मोबाइल भाई मेरा मोबाइल फोन खराब कर रहा है। आज को जो अवसर च ये एक साधना को सफल च शायद ये बात हो जो आदमी थे जो आपका दिमाग को टारगेट राहुल की जो काम हुई चाहे हो वही आप बचा के रखकर आप अपना हथुर जैसे बुनियाद रखना चाहे आज माता जी थे बोला कोई को लोकार्पण भी करवाना चाहो आपका निमंत्रण पर है। गाँव गाँव बटी घर गाँव बटी माँ बहन पहुंचे बहुत दूर दूर बट देश का कोना कोना बट लोग पहुंचे नहीं। बस एक बार 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 ये नहीं बोलो कि ये आश्रम में सिर्फ उन लोग आउन जो नितांत आवश्यक असहाय छन और ये आश्रम से जवान लोग ये भी सीख ले जाओ कि कम से कम हमारा बेबूबों थे ये खोने की आवश्यकता न पड़ो। भट्ट जी का रह गया बावई रुद्रप्रयाग का सबसे बड़ा गांव में एक बरतोलू गांव च मूल रूप से मैं ठीक बोलो चाहूँ सबसे बड़ा गांव बावई है वो धार बटे कर रोल तक पहुंचे गांव च और वही धरती में चंद्रशेखर भट्ट जना लोग पैदा होदन आपका मन में बहुत सारा भाव होला जो आदमी 10 लाख रुपया की भेंट कनो ए होलो दिल भी तो भरियो होलो कुछ तो ये बात तो भेज जाए बात बने की वजह से ये काम करना होला मैं बड़ा आदर का दगड़ आप थे मंच देनो चाहूँ आप अपना मन की बात उद्घाटित करने का कर लिया श्रीमान भट्ट जी। धन्यवाद। मैं ये मंच में माता मंगला जन देवी को प्रणाम कर दूं, सुंदर सिंह चौहान जन महापुरुष को प्रणाम कर दूं। मैं 3 वर्षों चो मेरी माँ स्वर्ग हुई से मैं 5वां पढ़ छो मेरे पति जी स्वर्ग हुई से मैंने देखा और मैं भी चाहूँ छो कि कुछ करियो जो चौहान जी दगड़ी बात तो हुई उन मेरी बात भी मानी बोली के सब हुई बात आज आज छोरक जन कनाचन मेरे भाव भी लोड़ा बना छे मैं कि तुम पागल हो गए ये किसी जो पैसा लगोड़ा यो मैं भी गोपेश्वर माँ छो 2-4 करोड़ रुपये कारोबार मेरे भी धंधा बंदा करो ना लोड़ रहने ना बाहर रहने और बना थे देहरादून बना दिल्ली बना कलकत्ता बना बम्बई बना मैं नहीं बढ़ाए कहीं नहीं बढ़ाए मैं देख रहा हूँ ये मेरे भाव थे। मैं आप सब लोग भी बोलो कि जो माँ बाप प्यार नहीं कर सकते तो मैं सुंदर चौहान जी एक आशीर्वाद दो ब्राह्मण होना ना तभी केदारनाथ घाटी होना ना तभी कि फलन फूलन और ये ठा बड़े जगह पर जो अमर हो कि हम जरी का बड़े गर्व से बोले मैंने कि मैं नहीं खिलो मैंने कहा कि कोड़ू नहीं बनू किले से बना जो तो मोर रुपये होगी या का बड़ा मैं मिली अन्ना लेडे ये मंच का माध्यम से मैं नर सेवा ही नारायण सेवच और हम जन पृथ्वी सेवा बहुत बड़ी सेवा है। हम लोग को एक साहस देनी एक सौम्य देनी एक शिष्टता देनी एक आदर देनी वो एक अवस्था में आप सबको प्रणाम कर दूं आप सबकी तरफ से धन्यवाद। बहुत लोग सन दुनिया में ना जौन अपना बालपन में अपना बुए बाप कह दी पर बुए बाबू को जो संस्कार च वो चंद्रशेखर भट्ट जने औलाद थे पैदा कर दे वही संस्कार थे स्थापित कर दे। मैं गढ़वाल जिले की तरफ बेटी ये चौंतकोट की थात की तरफ बटे तीलू रोतेली लोधी खोला का ये क्षेत्र बटे नदी घाटी क्षेत्र बटे आप थे प्रणाम पहुंचाना चाहूँ सभी लोगों की तरफ से जो लोग तुम देखने वाले जो लोग तुम सुन भी नहीं हो लोगों की तरफ से मैं प्रणाम करना चाहूँ। प्रबंधक ठाकुर सुंदर सिंह चौहान वृद्ध आश्रम ग्राम मलेठी सतपुली पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड।
महोदय, आपकी समाज सेवा की भावना तथा हमेशा समाज हित के लिए तन मन व धन से समर्पित आचरण हेतु आप पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं, जिससे समस्त क्षत्रिय समाज गौरवान्वित हुआ है। इसी क्रम में अपने समाज के वृद्ध वर्ग हेतु ठाकुर सुंदर सिंह चौहान वृद्ध आश्रम आपने स्थापित किया है और आज के शुभ अवसर पर परम पूज्य भोले जी महाराज एवं माता श्री मंगला जी के कर कमलों द्वारा आश्रम का लोकार्पण कराकर आश्रम एवं इसमें शरण लेने वाले वृद्ध जनों को अनंत समय तक निरंतर उनका आशीर्वाद ग्रहण करने की भी आपने व्यवस्था कर दी है। हमें उम्मीद है कि आपके इस पुण्य कार्य से हमारे वृद्ध जन ही नहीं बल्कि समस्त समाज लाभान्वित होगा और समाज हेतु आपका त्याग व समर्पण आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनेगा, जिसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। समाज हेतु आपके विशिष्ट कार्य हेतु क्षत्रिय चेतना मंच कल्याण संस्था रजिस्टर्ड आज दिनांक 1 मार्च 2021 को आश्रम के लोकार्पण पर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के सतपुली में आपको सम्मानित करती है। हम आपके तथा आश्रम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हस्ताक्षरित ठाकुर मोहन सिंह चौहान, अध्यक्ष क्षत्रिय चेतना मंच, ठाकुर रवि सिंह नेगी, एडवोकेट, महामंत्री क्षत्रिय चेतना मंच। धन्यवाद। सभी महानुभावों देवियों सज्जनों की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। जॉन जी किलो अवध जी से कि आप लोकार्पण करना कष्टकारों ने पुस्तक को सदैव माता जी। यह पुस्तक एक पूरी जीवन यात्रा बतान ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जी की कि उनका ढंग से जीवन की शुरुआत करी, कद का ठोकर खैनर हुए के बाद आज जो स्थिति साधना से सफलता, यह पुस्तक आपका समय लोकार्पित होने चौहान जी बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई। काम हो तो यूं हो जाए पर एक किताब लिखे जाऊन, काम करुण हो तीनों काम करुण हो कि दुनिया वे फर काम कनी हुआ गीत गानी हो लेखनी हो एक ही बार में। और यहाँ आए हुए उपस्थित सभी स्नैर घाटी और दूर दूर से आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, जो आज हंस परिवार आप सबका स्वागत करता है। मैं हृदय से आज गदगद हूँ कि स्नैर घाटी में हमारे श्री चौहान जी ने एक प्रण लिया और मैं भी समझती हूँ कि उनके पीछे भी, उस प्रण के पीछे भी कोई ना कोई उनकी एक व्यथा होगी, जो आज उन्होंने इस इतने सुंदर प्रांगण में अपने वृद्धाओं के लिए इतना सुंदर एक निर्माण कराया और उसका नाम वृद्धाश्रम रखा गया। वृद्धा के साथ में आश्रम की हमने हमेशा से वृद्धाश्रम के नाम से ही वृद्धाओं के रहने के स्थान को बताया जाता है। और ऐसी सोच के साथ जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चौहान जी आपने ये बहुत पुण्य, ये भी एक यज्ञ के समान है कि अपने वृद्धाओं के लिए, अपने वृद्ध माता पिता के तुल्य हम उन सब का पालन पोषण करें, उनकी देखभाल करें, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करें। जो हमारे श्री महाराज जी थे, जो हमारे भोले जी महाराज के पिताजी, हमारे पूज्य श्री महाराज जी जब गाँव को जाते थे तो सतपुली एक स्थान होता था जहाँ वो लोग रात रुकते थे। मैं बार बार इसका याद दिलाती हूँ कि आज इस सतपुली की काया पलटी हुई है। आज इस सतपुली में गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं, बहुत सी सुविधाएं हो रही हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ 50, 52, 53 उस समय की बात, जब हर व्यक्ति जो पहाड़ों की तरफ आता था, दिल्ली से, बम्बई से, कहीं भी, वो सतपुली में रात को रुकते थे। और यहाँ से उस यहाँ की जाने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में कोई सड़क नहीं थी, पैदल ही घोड़ों में यहाँ से वो जाते थे। और आज भी भोले जी महाराज को याद है कि जब बचपन में पिताश्री उनको गांव ले जाते थे तो यहाँ से फिर घोड़ों में पैदल ऐसे करके जाते थे। आज हमारे उत्तराखंड को भी आवश्यकता पड़ रही है।
आज हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे माता पिता हैं जो अकेले अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत, जब से ठाकुर जी ने बताया, सुंदर सिंह चौहान जी ने, कि माँ जी मेरी एक सोच ऐसी है, मैं सच में उनको नमन करती हूँ कि आज के इस कली काल में उन्होंने बहुत अच्छा सोचा। और उनके परिवार ने भी, अभी भट्ट जी की मैं बात सुन रही थी, मेरे बड़े हृदय में लगी कि सच में ऐसे एक ही नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता को खोया और वो दुख वो जीवन में भूल नहीं सकते हैं। उन्हें हमेशा एक वृद्ध को देख के याद आएगी कि शायद मेरे माता पिता होते तो ऐसे ही होते। और आज उन्होंने इतने बड़े दान की घोषणा करी और वो दिखाता है कि एक व्यक्ति के अंदर मानवता अभी है, अभी भी मानवता हर बहुत से चुनिंदा लोगों के अंदर हृदय में होती है, जिनका हृदय सेवा के लिए, आगे भाव के लिए बढ़ता है। आज बड़ी खुशी हो रही है, आप सब लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। आज ये एक ऐसा यज्ञ है कि हम सब ने इसमें आहुति दी है। वो यज्ञ नहीं है कि हवन सामग्री से थोड़ी सी देर में हम यज्ञ की समापन करते हैं। ये ऐसा यज्ञ है जो आजीवन चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। आज मेरे पास कह रहे थे कि इतना सुंदर ये हॉस्पिटल के आगे जो वृद्धाश्रम खोला गया, मैंने कहा चौहान जी, मैं भी उनको कह रही थी, शायद कम सुन रहे हैं, मैंने कहा आपने अपना धर्म कर्म पूरा कर दिया और अब ये हंस फाउंडेशन की जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना। तो हम यही विचार करते किस तरह हम उनके सहयोग को आगे बढ़ाएं, उनको सहयोग दें। आज हम सबको आवश्यकता है। अभी हमारी टीम ने यही सोचा और हमारे मन में भी यही था कि इस फाउंडेशन के द्वारा हम आपके वृद्धाश्रम को दिन दुनी रात चौगुनी इसमें उन्नति और प्रगति करेंगे। यहाँ एक एक वृद्ध माता पिता जो आएगा वो आप ही का नहीं, किसी और का नहीं, किसी और का नहीं, वो हम सब का माता पिता होगा। सबकी सेवा करने का हम सब का धर्म है। उसके पूरे जो ये वृद्धाश्रम का पूरा देख रेख, वृद्धों की सेवा करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य की, कपड़ों की, जो भी उनकी नित्य प्रतिदिन की चीज़ें हैं, उनका हमारा फाउंडेशन उसका ध्यान रखेगा। आज ही अभी सोचा कि अब बिजली नहीं है तो पूरा जनरेटर सेट लगवा रहे हैं, जल्दी जब भी होगा तो आपके पूरे वृद्धाश्रम में प्रकाश रहेगा। स्वास्थ्य सेवा आपके पास ही है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर थोड़े से समय में आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी। और क्या चाहिए वृद्धावस्था में कि तीर्थाटन का शौक होता है, सबको होता है मैं बद्रीनाथ जाऊँ, केदारनाथ जाऊँ, चारों धाम जाऊँ, उसकी जिम्मेदारी भी हंस परिवार लेगा। साल में 2 बार सारे वृद्ध माता पिता को अपनी तीर्थ यात्रा कराएंगे। और भी जितनी भी उस उम्र में ज़रूरतें होंगी वो हंस फाउंडेशन परिवार पूरा करेगा। सबसे बड़ा, क्योंकि ये सेवा भी नहीं, ये धर्म है, ये सेवा से भी बड़ा है। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे हम धर्म का एहसास नहीं कर सकते। हम धर्म की मूल को सेवा ही समझते हैं। जब सेवा करते हैं तो हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारे माता पिता आशीर्वाद देते हैं और वही आशीर्वाद की कीमत सबसे बड़ी है। अभी मेरे हॉस्पिटल में यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब से जिक्र कर रही थी, कुछ ही हफ्तों पहले हमने फ्री डायलिसिस सेवा शुरू करी, शायद आप लोगों को पता होगा। देहरादून से बहुत से, गढ़वाल से देहरादून जाते थे लोग और हम लोग उनको सेवा मुहैया कराते थे। कभी एम्स भेजते थे, कभी जॉली ग्रांट भेजते थे, तरह तरह के हॉस्पिटल्स में उनको भेजा जाता था। एक दिन हमने सोचा कि जब इतने लोगों को हम ऊपर से नीचे ला रहे हैं, क्यों नहीं ये सेवा हम उन तक पहुंचाएं। कुछ ही अभी कितने ही केस, मेरे को लगता है 130 के हो गए डायलिसिस अभी 2 हफ्ते के अंदर हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल में गायनी वार्ड में बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चों का जन्म हो रहा है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो रही, जिस सर्जरी के लिए हम दिल्ली मुंबई तक जाते थे। और नित्य प्रतिदिन जो भी फैसिलिटी आती है, 27 डॉक्टर्स यहाँ पर ऑन ड्यूटी आप लोगों की सेवा में लगे, पूरी नयार घाटी और दूर दूर तक। तो ये जिस तरह स्वास्थ्य सेवा है, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, वृद्धों की सेवा करना। मैं लिख के तो बहुत कुछ लाई थी, पर जो दिल की आवाज़ होती है वो शायद सबके दर्द को मिटा देती है। आज सारे वृद्ध जो है सम्मान से खड़े हैं कि हमारे लिए भी एक आवाज़ बन गया।
हमारे लिए भी एक कमरा हो गया। आपने बहुत अच्छी बात की भट्ट जी कि हम बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना जिएंगे, 100 साल, 80 भी पार कर लिए, 90 भी कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। जब 100 हो जाते हैं तो फिर घड़ी जो है 101, 102 से उल्टी आने लग जाती है। समय जाने का होता है, जाना तो सबने है, पर अगर युवा भी समझ ले, मध्यम उम्र का भी समझ ले, वृद्ध भी समझ ले कि यहाँ तो टेम्परेरी वास है, जाना तो हमने सबने है। तो कुछ ऐसा पुण्य कार्य कर जाएं कि जिसके पुण्यों की प्रताप की सेवा हम अपने साथ ले जाएं।